आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि मकर संक्रांति हमारे लिए इतना विशेष पर्व क्यों माना जाता है, इस दिन क्या क्या करना चाहिए और आज से पहले इस व्रत का क्या महत्व था। हम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे। पूज्य गुरुदेव ने इसके विषय में क्या बताया है, यह क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है और इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और साथ ही साथ इस दिन का हमारे पुराने समय में क्या महत्व था, इस दिन लोग क्या करते थे। और आपको भी पता है कि इसी समय से हमारा कुंभ स्नान भी शुरू होता है, तो इस समय का कुछ महत्व होगा। उसी महत्व के विषय में आज हम जानेंगे कि हमारे आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी ने इसके विषय में क्या बताया है। हर व्रत हर त्यौहार का उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देते हुए, उदाहरण देते हुए हमें समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि हम समझ सकें कि ये व्रत त्यौहार हमारे जीवन में हमें क्या संदेश देते हैं, हमारे जीवन में इसकी क्या ज़रूरत है और हमें ये सब क्यों करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने इसके विषय में क्या बताया है। संक्रांति अथवा संक्रमण का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान को आना जाना। पृथ्वी जिस मार्ग से होकर एक वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करती है, उसका नाम ज्योतिषियों ने क्रांति वृत्ति रखा है। इस मार्ग को 12 भागों में बांट दिया गया है, जिनको राशि कहते हैं। इन 12 राशियों के नाम क्रम से इस प्रकार हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। सूर्य को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 1 महीना लगता है और जिस दिन सूर्य एक राशि को पार करके दूसरी में प्रविष्ट होता है, उसे दिन संक्रांति मानी जाती है। वैसे तो धार्मिक जन सभी संक्रांतियों को पवित्र मानते हैं, पर मेष और मकर की संक्रांतियां विशेष महत्व की मानी जाती है। इनमें से पहली चैत या वैशाख के महीने में पड़ती है और दूसरी पौष या माघ में। मकर संक्रांति शीतकाल के मध्य पड़ती है, इसीलिए उस दिन तिल आदि गर्म वस्तुएं खाने और कंबल आदि दान देने का विशेष महत्व है। उस दिन देश में खिचड़ी खाने और दान देने का भी रिवाज है। आज के दिन तिल का उपटन करना, तिल का हवन करना भी शुभ माना जाता है। पुराने समय में उपयुक्त दोनों संक्रांतियों के अवसर पर धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए हरिद्वार तथा प्रयाग में बड़ी बड़ी सभाएं हुआ करती थीं, जिनमें देश के बहुसंख्यक ज्ञानी, महात्मा, ऋषि, मुनि, पंडित आदि अनेक राजा महाराजा भी एकत्रित होकर विचार विनिमय करते थे। इन अवसरों पर अनेक ऐसी धार्मिक और सामाजिक समस्याओं का निर्णय होता था, जो उस समय समाज के सम्मुख उपस्थित होती थी। इस उपाय से समस्त हिंदू जाति को एक सूत्र में संगठित करने का मौका मिलता था और हिंदू धर्म के आदर्श सिद्धांतों को देशव्यापी बनाने में सहायता मिलती थी। उस समय प्रचार के वर्तमान साधन सुलभ नहीं थे, इसीलिए ऐसे धार्मिक समारोहों के द्वारा ही देश के दूरवर्ती स्थानों तक विद्वानों के निर्णय पहुंचाए जाते थे। अब इन धार्मिक समारोहों ने परिवर्तन होते होते मेलों का रूप धारण कर लिया है, जहां साधु लोग जुलूस बनाकर स्नान करते हैं और गृहस्थ उनके दर्शन कर लेते हैं। धर्म चर्चा भी होती है, पर वह कथा वार्ता के रूप में ही होती है। यदि पुरानी परिपाटी को फिर से प्रचलित किया जाए तो इन समारोहों से अब भी हिंदू जाति के संगठन का बहुत बड़ा काम लिया जा सकता है। तो देखा हमने कि पूज्य गुरुदेव ने इसके विषय में हमें क्या समझाने का प्रयास किया है, मकर संक्रांति का विशेष उद्देश्य क्या होता है और इस दिन हमें क्या खाना चाहिए, किस प्रकार से इस त्यौहार को मनाना चाहिए। आमतौर पर हम उसी प्रकार से इस त्यौहार को मनाते हैं, जैसे खिचड़ी खाना, तिल की चीज़ें खाना। साथ ही साथ हम इस दिन जो लोग मानते हैं वो दान भी करते हैं, पर हवन बहुत लोग नहीं करते होंगे। तो जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने बताया कि तिल का हवन करना चाहिए, तो तिल का हवन अवश्य कीजिए। जैसे हम अपनी गायत्री दैनिक साधना या दैनिक हवन करते हैं, उसी प्रकार से दैनिक साधना भी कीजिए और दैनिक हवन भी कीजिए। उस हवन में तिल की मात्रा ज़्यादा डाल दीजिए और तिल से उसका हवन कीजिए। साथ ही साथ आपके पास जितनी चीज़ें हैं, जो भी सामर्थ्य हैं, उसका दान अवश्य कीजिए।
दान व्यक्ति के सामर्थ्य पे नहीं, उसके मन पर निर्भर होता है। यदि मनुष्य चाहे कि हम किसी को कुछ दें तो उसके पास नहीं होते हुए भी उसे दे सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति देना नहीं जानता, उसके अंदर देने के भाव नहीं है, तो फिर उसके पास अथाह संपत्ति होते हुए भी उसके हाथ से 1 रुपए भी किसी के लिए नहीं उठते हैं। और वहीं पर आप देखेंगे किसी के पास कुछ नहीं होता, फिर भी उसके पास जो कुछ है वो उसी में से लोगों को देना जानता है, क्योंकि उसके अंतःकरण में देने के भाव हैं। आपके पास धन है या नहीं है, स्वयं में देने का भाव जगाइए और हमें कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए, चाहे वह दान किसी भी रूप में क्यों ना हो। यदि आप में देने की इच्छा ही नहीं है तो आपको ईश्वर ने कितना भी दिया है, आप कभी किसी को कुछ नहीं दे पाएंगे। परंतु यदि आपको देने की इच्छा है तो आप देखेंगे कि आपके पास जितना है ईश्वर उसी में से आपको देने के भाव जगा देंगे और आप दे भी देंगे और आपके पास कुछ कमी भी नहीं रहेगी। तो हमेशा मन में देने के भाव रखें। और ये समय होता है कि हम अपने अलावा दूसरों के बारे में कितना सोचते हैं, तो कुछ खास समय आते हैं, कुछ व्रत त्योहार होते हैं, उसमें हमें देना चाहिए। इससे हमारे अंदर देवत्व जागता है। जिसके अंदर देने के भाव हैं, समझिए वो देवता है। देवता कहते ही हैं जिसके अंदर देने का भाव होता है। अन्यथा इस संसार में बहुत से मनुष्य हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा फलते फूलते रहते हैं। लोग कहते हैं कि पता नहीं ईश्वर की उस पर कृपा क्या है। ईश्वर की कृपा नहीं होती, उसके कर्मों की कृपा होती है। कैसे? क्योंकि वो अपने मन में देने का भाव रखता है, जो जितना उसके पास है उसमें से देता है। जब जिसको ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंदों की मदद करता है। और यही होना चाहिए। यदि हम इंसान हैं तो इंसानियत के नाते हमारे अंदर ये भाव होने चाहिए कि हमारे आसपास हमसे जुड़े सगे संबंधी, हमारे अपने, जो भी हमें ऐसा लगता है कि जिनको हमारी ज़रूरत है, जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। आप लोगों की छोड़ दीजिए, यदि आप लोगों को नहीं देना चाहते, आपके आसपास बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं, ऐसे जानवर हैं जो भोजन बिना इधर उधर भटकते रहते, उनको भोजन दे दीजिए। गाय को भोजन दे दीजिए, कुत्तों को भोजन दे दीजिए। कुछ न कुछ देने के भाव अवश्य रखने चाहिए। पर हाँ, देने का भाव रखिएगा, उसे प्रचार प्रसार करके देने का भाव मत रखिएगा कि हमने इतना दिया, हमने इतना किया, उसका बखान किया। याद रखिएगा, दान हमेशा गुप्त होना चाहिए। चाहे आप 1 रुपए का दान दें, 1 पैसे का दान दें, किसी को 1 रोटी खिलाएं या किसी को 1 बोरी अनाज दे दें। जब तक आपका दान गुप्त रहता है तब तक आपको उसका फल मिलता है। और यदि आपने उसका ढिंढोरा पीट दिया तो आप समझ लीजिए कि आपके दान का फल आपको नहीं मिलता है। अमूमन ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि हमें पोस्ट डालना है, वीडियो बनाना है, तो हम जो कुछ भी करते हैं उन चीज़ों को दर्शाते हैं लोगों के साथ। इसमें 2 चीज़ें होती, एक तो लोगों को हम ये समझाना चाहते हैं कि देना चाहिए, पर उसके लिए भी अलग माध्यम हो सकते हैं। आप हल्का फुल्का दर्शा सकते हैं, पर ज़्यादातर आपको गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि हम किसी को कुछ दे रहे हैं, यह भाव हम मन में नहीं लाएं कि हम दे रहे हैं। बस ईश्वर ने हमें इतना दिया है कि हम उसे दे पा रहे हैं। यह अहंकार नहीं कि हमने दिया, हमने किया, हमने इतना दिया, हमने इतना किया। जब ये भाव आपके अंदर आते हैं तब वो आपका दान व्यर्थ चला जाता है। तो याद रखिए, हमारे बहुत से व्रत त्योहार आते हैं जिनमें हमें दान करना होता है, जिनमें हमें दान के रूप में अपने अंदर देने के भाव जगाने होते हैं। तो ऐसे समय में स्वयं को पीछे मत कीजिएगा। जितना बन पड़े, जो बन पड़े उतना अवश्य कीजिएगा और गुप्त रूप से कीजिएगा। आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब खूब मंगल हो, सबका मंगल हो। जय गुरुदेव।